नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ यूटेराइन स्टिमुलेंट्स, और उसके बाद हम करेंगे यूटेराइन रिलैक्सेंट्स एंड दैट टू फ्रॉम दिस नोट्स। तो यूटेराइन स्टिमुलेंट्स तो में क्या क्लियर हो रहा है? यूटेराइन स्टिमुलेंट्स मतलब जो यूट्रस को स्टिमुलेट करें कि वो जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट करे। तो हम ऐसे के ड्रग्स कब देंगे? व्हेन द लेडी इज व्हेन द लेडी नीड्स टू डिलीवर द बेबी, राइट? तब हम चाहेंगे कि उस जो यूटेराइन कंट्रैक्शन है वो तेज़ हो जाए ताकि डिलीवरी जल्दी हो जाए। तो ये ड्रग्स उन केसेस में यूज़ होते हैं। ड्रग्स ये क्या है? दीज आर द ड्रग्स विच स्टिमुलेट्स द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को ये स्टिमुलेट करते हैं। यूट्रस जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी डिलीवरी होगी। द मोटिलिटी ऑफ यूट्रस इज इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दे इंक्रीज, ये क्या इंक्रीज करते हैं? फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रैक्शन एंड टोन ऑफ यूटेराइन कंट्रैक्शन। फोर्स, फ्रीक्वेंसी एंड टोन, इनकी भी टाइप्स हैं। एक इसमें होता है ऑक्सीटोसिन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिर एक आता है अर्गोट एल्कलॉइड्स एंड थर्ड इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ऑक्सीटोसिन, अर्गोट एल्कलॉइड्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इनमें ये 3 आते हैं यूटेराइन स्टिमुलेंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक ऑक्टापेप्टाइड है, सिंथेसाइज तुम्हें पता है हमारी बॉडी में नेचुरली कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, स्टोर हो जाता है इंटीरियर पिट्यूटरी में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, एंड बाद में पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसको रिलीज करती है। सो इट इज सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस एंड स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। मैकेनिज्म अभी तुम्हें पता होना चाहिए कैसे एक्शन परफॉर्म कर रहा है ऑक्सीटोसिन, कैसे यूटेराइन स्टिमुलेंट की तरह एक्ट कर रहा है, कैसे यूटेराइन कंट्रैक्शन कॉज कर रहा है। हमने ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर किया, इट बाइंड्स टू द ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स ऑन द स्मूथ मसल्स। अपने रिसेप्टर्स पे ये बाइंड कर गया। जब ये अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा ना, ये क्या कर देगा? कैल्शियम का इंक्रीज, रिलीज को इंक्रीज कर देगा। कहाँ से? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बहुत सारा कैल्शियम प्रोड्यूस कर दिया, और तुम्हें पता है कैल्शियम ही तो है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। तो कैल्शियम ने क्या किया? मसल को, जितना ज़्यादा कैल्शियम उतनी जोर से मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, जिसके कारण क्या होगा? इट लीड्स टू चाइल्ड बर्थ और मिल्क इजेक्शन। ऑक्सीटोसिन दोनों के लिए हेल्पफुल है, फॉर चाइल्ड बर्थ एंड फॉर मिल्क इजेक्शन। क्लियर? अब इसकी इंडिकेशन तुम पता है, प्रेगनेंसी टू इंड्यूस अबॉर्शन। अगर कोई चाहता है, अगर फॉर एग्जाम्पल देयर आर सम कॉम्प्लिकेशंस कि अगर मतलब अगर बेबी वहीं पर हुआ तो सेप्सिस वगैरह हो सकती है, तो फिर उन केसेस में अबॉर्शन इज़ नीडेड। तो उन केसेस में हम इनको यूज़ करते हैं टू इंड्यूस अबॉर्शन। ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, पोस्ट पार्टल ब्लीडिंग, डिलीवरी होने के बाद यूट्रस खुला हुआ है तो वहाँ से जो ब्लड वेसल्स है बहुत ज़्यादा डायलेट हुई पड़ी हैं, राइट? तो ब्लीडिंग होती रहेगी, इसलिए तब हम ऑक्सीटोसिन को देते हैं, ताकि क्या होगा? वहाँ पर अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है वो सारी कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी। अगर ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होगी तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। इसीलिए पोस्ट पार्टल ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए ऑक्सीटोसिन देते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंड्यूस लेबर, ये तो मेन है ही इंडिकेशन। एंड ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट, ये एक टेस्ट होता है जो तब करते हैं जब हमें पता है, हम देखना चाहते हैं कि जब एक्चुअल में डिलीवरी होगी तब जो वुमेन है एंड जो फीटस है वो तब जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फीटस एंड मदर दोनों उस चीज़ को सह पाएंगे। इसलिए हम पहले से ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट करवा लेते हैं। ये तब कराते हैं जब हमें पता है या तो मदर हाइपरटेंसिव है या उसको डायबिटीज़ है, या जो मदर है वो बहुत यंग है, फॉर एग्जाम्पल इफ शी इज़ अ टीनेजर। तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि फीटस एंड मदर दोनों इतनी इंटेंस यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन को सह पाएंगे। सो फॉर टू एनालाइज दिस ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट इज परफॉर्म्ड। कौन-सा इंडिकेशन क्या है? माल प्रेजेंटेशन, मतलब एबनॉर्मल फीटल पोजीशन। अगर फीटस फॉर एग्जांपल सीधा नहीं है, ट्रांसवर्स पोजीशन पे है, एंड वी आर गिविंग ऑक्सीटोसिन, वो क्या कर रहा है? जोर जोर से यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है, तो उससे क्या होगा? यूट्रस रप्चर हो सकता है या फीटल डिस्ट्रेस। फीटल डिस्ट्रेस मतलब तुम्हें पता ही है, जो फीटस है वो प्रॉपर उसकी हार्ट रेट इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी या उसकी ऑक्सीजन सप्लाई उसमें कम हो जाएगी, तो वो चीज़ें हो सकती है अगर वो उसकी पोजीशन नॉर्मल नहीं है। इसलिए पहले अल्ट्रासोनोग्राफी से असेस होता है कि उसकी पोजीशन कैसे किया। अगर गलत पोजीशन पे है तब हम इनको यूज़ नहीं कर सकते, अदरवाइज दिस टू कैन हैपन। फिर है फीटल डिस्ट्रेस, वो तुम्हें पता चल गया, बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन में वर्सन ऑक्सीजन डेप्रीवेशन। ग्रैंड मल्टीपैरिटी, ग्रैंड मल्टीपैरिटी का क्या मतलब होता है? मल्टीपैरिटी का मतलब क्या होता है? अगर पहले भी वुमेन बहुत बड़ी मदर बनी हुई है, मतलब पहले भी बहुत बड़ी डिलीवरीज हुई हैं उसकी, उससे क्या हुआ है?
पहले से उसका यूट्रस बहुत ज़्यादा टेंडर है, बहुत ज़्यादा वीक हुआ पड़ा है, तो यूट्रस रप्चर के चांसेस ज़्यादा है, तब भी हम ऑक्सीटोसिन कॉशियसली यूज़ करते हैं। एंड इन केस ऑफ कार्डियक डिसीज, बिकॉज जो ऑक्सीटोसिन है वो सोडियम एंड वाटर रिटेंशन कॉज करता है, तो हार्ट पे वर्कलोड इंक्रीज होगा, तो अगर कार्डियक डिसीज है तब भी हम कॉन्ट्राइंडिकेटेड ही होता है ये। डोसेज बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीटोसिन की, बाय आईवी कैसे देते हैं, 10 यूनिट्स इन 5% डेक्सट्रोज और रिंगर सेलेक्टेड, 10 यूनिट्स इन डेक्सट्रोज। अगर नेजल सोल्यूशन दे रहे हैं तो 50 यूनिट्स पर ml। आई होप ऑक्सीटोसिन इज क्लियर टू यू। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द नेक्स्ट विच इज अर्गोट एल्कोलॉइड। सबसे पहले तो ये एक फंगस से डराइव होते हैं, दैट इज क्लेविसेप्स पर्पुरे। दे एक्ट मेनली ऑन द स्मूथ मसल्स एंड कॉज टेक्निक कॉन्ट्रैक्शन अनलाइक नेचुरल कंट्रैक्शन बाय ऑक्सीटोसिन। इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो ऑक्सीटोसिन है ये सिंथेटिक वाला, ये सिमिलर है टू आर नेचुरल ऑक्सीटोसिन, तो ये भी उसी की तरह नॉर्मल कंट्रैक्शंस कॉज करता है। बट जो ये अर्गोट एल्कोलॉइड्स हैं ये नॉर्मल कॉन्टिन्यूस कंट्रैक्शन की जगह टेक्निक कंट्रैक्शन कॉज करता है, विच इज़ नॉट आइडियल फॉर डिलीवरी। इसीलिए हम अर्गोट एल्कोलॉइड्स को फॉर डिलीवरी नहीं देते, इसको हम बस ब्लीडिंग कंट्रोल, पोस्ट पार्टल हेमरेज कंट्रोल करने के लिए देते हैं। इनको हम दोनों कामों के लिए देते हैं, ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए भी, लेबर इंड्यूस करने के लिए भी, बट इनको सिर्फ ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए। ये डिफरेंस आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब हम आगे देखते हैं इनकी एग्जाम्पल्स। तो अर्गोट एल्कोलॉइड्स में सबसे पहले है अर्गोमेट्रिन, ये आता है, फिर आता है मिथाइल अर्गोमेट्रिन एंड थर्ड वन इज अर्गोटामिन। अर्गोमेट्रिन, मिथाइल अर्गोमेट्रिन एंड अर्गोटामिन, ये तीन आते हैं इसमें। मैकेनिज्म समझो। ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर कौन सा था, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स। बट अर्गोट एल्कोलॉइड्स के एग्जांपल्स हैं, के रिसेप्टर्स हैं अल्फा एड्रीनर्जिक एंड सेरोटोनिन रिसेप्टर्स। सो इट एक्ट्स ऑन अल्फा एड्रीनर्जिक एंड सेरोटोनिन रिसेप्टर्स। जैसे वहां पर था ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स पे ऑक्सीटोसिन बाइंड कर जाता था, कैल्शियम इन्फ्लक्स हो जाती थी। सिमिलरली यहाँ पर है, इन रिसेप्टर्स पे ये बाइंड किया, कैल्शियम इन्फ्लक्स इंक्रीज हो गया, इतना इंक्रीज हो गया कि नॉर्मल कंट्रैक्शन की जगह टेक्निक कंट्रैक्शन कॉज हुई। देयरफॉर इट कंट्रोल्स पोस्टपार्टम हेमरेज। क्लियर है। इंडिकेशन क्या है, कंट्रोल ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, प्रिवेंशन ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, फैसिलिटेट एक्सपल्जन ऑफ रिटेन्ड प्लेसेंटा। तो उसके केस में भी हम इसको दे सकते हैं। अगर प्लेसेंटा नहीं निकला, जब बेबी डिलीवर हो गया उसके साथ प्लेसेंटा नहीं आया, तो बाद में उसको डिलीवर करवाने के लिए हम इसको दे सकते हैं। प्रमोट यूटेराइन इन्वॉल्यूशन, इन्वॉल्यूशन मतलब उसके नॉर्मल यूटेराइन साइज में लाने के लिए। जोर जोर से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो ऑटोमेटिकली अपने नॉर्मल साइज में आ जाएगा, तो इसलिए हम अर्गोट एल्कोलॉइड्स को देते हैं। ये इंडिकेशंस बहुत स्पेसिफिक है, इनको ध्यान रखना। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, प्रेगनेंसी के केस में अगर कोई चाहता है कि वो बेबी कंसीव करे तो तब थोड़ा देंगे। हाइपरटेंशन के केस में भी नहीं देते, क्योंकि बताया जो ये वाले होते हैं ये वेजोडाइलेशन कॉज करते हैं, पहली बात। दूसरा ये सोडियम एंड वाटर रिटेंशन कॉज करते हैं, तो हाइपरटेंशन में नहीं दे सकते। सोडियम वाटर रिटेंशन कर रहे हैं तो वर्कलोड इंक्रीज होगा, हार्ट डिसीज के केस में भी नहीं दे सकते, एंड RH नेगेटिव मदर के केस में नहीं दे सकते। रीजन सिंपल है, क्योंकि अभी मैंने बताया टेक्निक कंट्रैक्शन कॉज करते हैं, जिसके कारण यूटेराइन रप्चर हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी है कि फीटस का ब्लड मदर के ब्लड से मिक्स हो जाए, तो मदर का ब्लड उसके एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। तो फ्यूचर अगर दोबारा से वुमेन प्रेग्नेंट होगी तो वो RH इनकम्पैटिबिलिटी आ सकती है। तुम्हें पता है वो क्या होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड वन, विच आर प्रोस्टाग्लैंडिन्स। They are the natural fatty acid derivative that stimulates uterine smooth muscles। पहली बात, ये क्या कर रहे हैं, यूटेराइन स्मूथ मसल को स्टिमुलेट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी यूटेराइन स्टिमुलेंट है। सेकेंड, सॉफ्टन द सर्विक्स, ठीक है। थर्ड, हेल्पिंग इन लेबर इंडक्शन। फोर्थ, अबॉर्शन एंड कंट्रोल ऑफ पोस्टपार्टल हेमरेज। सेम जो बाकी कर रहे थे ये भी वो कर रहा है। एग्जांपल्स क्या प्रोस्टाग्लैंडिन के, डाइनोप्रोस्टोन, मिसोप्रोस्टोल एंड कार्बोप्रोस्ट चाहिए। तो इन सभी में प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारी हेल्प कर रहे हैं। जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ये भी, इसका भी सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तुम नोट कर सकते हो कि जो इसके 3 रिसेप्टर्स का नाम है PGI2, PGE2 एंड PGF2 अल्फा। तो ये उन 3 रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा, ये भी कैल्शियम इन्फ्लक्स को इंक्रीज करा देता है एंड अगेन लीडिंग टू यूटेराइन स्टिमुलेशन। तो सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसकी भी सेम है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट नहीं किया, बट यू कैन नोट इट डाउन।